आशा करती हूँ कि आज की बताई हुई ट्रेडिंग जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रही होगी। अब आज का जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से अब गिरेगा। इस रेड कैंडल का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए, जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा लाइव ट्रेडिंग में क्या होता है, लाइव ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमें आगे का पता नहीं है। जैसे जैसे चार्ट पैटर्न बनते जाएंगे हम उसके अकॉर्डिंगली छोटे टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। एक्चुअल में यही होता है। और हम जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं एक दिन पहले का, जब हम अगले दिन के लिए करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि अब अगले दिन का कैंडल जो है वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा तैयार होता है। अब क्योंकि बताया गया था कि देखो कैंडल यहाँ तक तो जाएगा, ऊपर तक जाएगा, काम करेगा, बट ये नहीं बताया जाता कि मार्केट एंड कहाँ पर होगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हम लोग बात यहाँ पर करते हैं कि देखो ऐसे मार्केट उठ सकता है और हो सकता है कि डिप आते आते सुबह मार्केट अप ट्रेंड में खुले, बट शाम को आते आते जो मार्केट है वहाँ से आपको करेक्शंस नीचे के साइड देखने को मिल जाएगा या मिल सकता है, ऐसा हम बोलते हैं। और अब भी 2 दिन से वही हो रहा है। कल के भी पॉजिटिवली हमारा सारा लेवल्स क्रॉस किया है, बट वहाँ से लेवल्स क्रॉस करने के बाद वो डिप लेने नीचे चला गया। आज भी अगर देखा जाए, अगर ये वाली जो फिबोनाची है अगर मैं इसकी हटा दूँ, आज का भी अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, अगर सपोज़ मैं ये फिबोनाची हटा देती हूँ कल वाला, तो आप देखो उसने हमारे लेवल को तो बखूबी निभाया है। बट क्या हो रहा है कि दिन में क्या हो रहा है कि दिन में सुबह तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट शाम होते ही जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आ रहा है तो मार्केट वहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है एकदम से रिवर्स नीचे के साइड ये मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है कि सुबह आपको एक अप ट्रेंड मिल रहा है और शाम को आपको एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है। तो देखा जाए तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। सुबह आप अप ट्रेंड में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और इवनिंग में आप यहाँ पर सेलिंग में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है, डे कैंडल है निफ्टी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी यहाँ से नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताती हूँ। ऑल्दो हो भी सकता है नेगेटिव, बट इसका मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, कहने का मतलब ये है, मेरा बस एक ही कंसर्न है कि जब मेरा ये वाला जो लेवल था, ये जो मैंने लेवल इतने बताए थे, इसी लेवल पर ट्रेड करा है। आज कुछ हाई तो नहीं बनाया है, लेकिन मार्केट आपके इसी कैंडल के बीच में ही ट्रेड करा। अगर देखा जाए तो ये कैंडल का हमारा लो और ये हाई है। ये देखो, ये लो था, ये हाई है, तो कहीं ना हमारा कैंडल इसी बीच में ही ट्रेड करा है आज का, ठीक है। और ये अगर कैंडल को मैं ब्रेक करूँगी, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ 5 मिनट का कैंडल इसको बना देती हूँ। वैसे 5 मिनट में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं कि आज क्या हुआ है। देखो, सुबह के टाइम ना ये मार्केट अच्छे से उठ रहा है, बट शाम के टाइम क्या हो जा रहा है कि ये मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में आ जा रहा है। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम। देखो, आप ऐसे ले लो, यहाँ मार्केट उठा, ये उठ गया। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप मार्केट देखो ऐसे ऐसे उठा 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 उठा, दिन भर उठा, उसके बाद शाम को आते आते हो तो नीचे आ जा रहा है। उसके बाद अगले दिन फिर से ये उठ रहा है, उसके बाद शाम को आते थे नीचे आ जा रहा है। अगेन यहाँ से उठ रहा है, उसके बाद नीचे आ जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, ये दिन भर का ट्रेड है, फिर यहाँ पर आज उठा और उसके बाद वापस ये नीचे आ गया। तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पर जो मार्केट है आपको नीचे के साइड का ही मूवमेंट बता रहे, नहीं। इसका कहने का मतलब ये चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि इसको जब उठना है तो वो थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन जोन बताएगा, चेन जोन बनाएगा, और ये वही हुआ है। ये वही हुआ, ये एक चेन जोन है। आप देखो, ये चेन जोन है। जब इस तरीके का कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन होता है, चार्ट होता है, तो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर ही उठता है। ज़रूरी नहीं होता हर बार भागता है। हमेशा भागने नीचे गिरने के लिए उसको ऐसे होना चाहिए पैटर्न, बट हमारा पैटर्न है ऐसे, विच मीन्स कि यहाँ से अब ये उठना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था एक डे का जो कैंडल है बता रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेड कैंडल बना है तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ से भी गिर जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा कैंडल बना ही इसलिए है ताकि आप डर के रहो। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आपको वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट प्लीज़ इग्नोर करना। सो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। ये मेरा आज का कैंडल का हाई और लो है। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये कैंडल पॉजिटिव कैसे हो सकता है हम उस पर बात करते हैं। कल हमने FIS का डेटा नहीं देखा था, आज मैंने FIS का डेटा देखा है। FIS का डेटा में ये आप देखिए, यहाँ पर FIS इंडेक्स ऑप्शन में, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, FI इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ भी बाइंग हुई है, ये बाइंग है, ये बाइंग है, ठीक है। FIS का ऑप्शन ट्रेडिंग में कितनी बाइंग है,
लगभग आपका 1100 करोड़ के आसपास का। डीआईज ने कितनी बाइंग की है? लगभग आपका 400 करोड़ का। अब आप कहोगे कि एफआईआईज ने तो इतने कम बाइंग की है, इससे क्या मार्केट में उछाल आ जाएगा? आपको मैं बताती हूँ। एक दिन पहले, हम एक दिन की बात करते हैं, एक दिन पहले एफआईआईज ने, ये एफआईआईज का डेटा, एक दिन पहले एफआईआईज ने इतने में क्यों बाइंग किया था? इतने में क्यों बाइंग किया था? और अगर कल के दिन उसने बाइंग किया तो आज मार्केट में क्यों नहीं दिखा? हो सकता है कि ये उछाल आपको 2 दिन बाद दिखे। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर बार एफआईआईज का डेटा आपको सेम डे अगले दिन काम नहीं करेगा। एफआईआईज का डेटा काम करता है, बट इट डजंट मीन कि वो हर दिन आपके एक फ्रिक्वेंट में काम करे। जब हमें पता है कि एफआईआईज का डेटा काम कर रहा है, हर दिन कर रहा है, तो हम तो उसके हिसाब से ही चलते जाएंगे। तो फिर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ? ये तो इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस ना। आप अपने आप को इम्प्लीमेंट उसमें कर रहे हो। अगर मैं डेली बोल रही हूँ कि ये वाला आज बाइंग हुआ है तो कल भी उठेगा मार्केट, ऐसा तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ और ऐसा मैं लगातार बोले जा रही हूँ, हफ्ते भर से बोले जा रही हूँ, और मार्केट हो सकता है हफ्ते भर वो ट्रेंड में गया भी, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से उसने बाइंग का, उसने यहाँ पर चार्ट दिखाया, खरीदारी दिखाई, और अगले दिन मैंने फिर से प्रेडिक्ट किया कि अब ये फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर नहीं गया, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी एक रैली आती है, इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि जब रैली एक पकड़ता है ना, जब ऊपर के साइड रैली पकड़ता है, तो वो हमारे एक मानसिक संतुलन बैठ जाता है कि अब तो ये उठेगा ही उठेगा। तो फिर सेलर्स कैसे पैसा कमाएंगे? सेलर्स को कमाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जब देखेंगे कि अब ये लोगों का मन जो है, जो हम लोग का मन है ऊपर की तरफ भाग गया है, तो वो वहीं से बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से सेलिंग कर देंगे, आप लोग को नीचे गिरा देंगे। अब आप लोग का पैसा यहाँ जो लॉस हुआ वो इनकी हो गई प्रॉफिट, इनकी हो गई प्रॉफिट, ठीक है। जब इनका प्रॉफिट होगा तब यहाँ से वो यहाँ से ख़रीदारी करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको लगेगा कि यार हमें इस डिप पे ख़रीदना चाहिए था। तो जो भी छोटा मोटा अमाउंट अगर आप कमाते हो तो वो आप इसके बदौलत कमाते हो, अदरवाइज़ बड़े इन्वेस्टर ही ज़्यादा पैसे बना रहे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि इस डेटा का तो असर हमारे मार्केट में अभी हुआ नहीं है, तो ये कब होगा? ये होगा आपको कल या परसों देखने को मिलेगा। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कल मिलेगा, परसों देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन अभी हमारे पास बचा है, और माइट भी इस 2 दिन में कंसोलिडेशन ही होता रहे, तो फिर आपको मंडे में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अब आप कहोगे मंडे में दिवाली है, तो हमेशा ध्यान रखना दिवाली में कुछ मिनट के लिए, 15 मिनट की, कुछ मिनट के लिए शायद शेयर बाज़ार खुलता है। वो टाइमिंग अभी मुझे क्लियर नहीं है, मैं कल के वीडियो में डाल दूँगी। उस टाइम के लिए ट्रेडिंग खुलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शेयर मार्केट में, क्योंकि दिवाली ही लक्ष्मी माता के दिन है, तो वो कुछ टाइम के लिए खुलता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये 2 दिन है, इस 2 दिन में आपको मार्केट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दिवाली भी आ रही है, तो हो सकता है आप पॉजिटिव में ही इस महीने को रहे मार्केट। तो ये जो खरीदारी हुई है ये हमें अपने मार्केट में आजकल में देखने को मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, बट बिल्कुल मिलेगा। ये आप मुझे कॉमेंट भी करना कि मैंने बोला क्या था, ठीक है। मिलता ही मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं मिल रहा तो कल नहीं मिलेगा। ये खरीदारी जाएगी कहाँ पे? कहीं ना कहीं तो दिखेगी, थोड़ा सा और डीप आ सकता है मार्केट में, उसके बाद वो उछलेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि मैं आपको कोई चीज़ दिखाती हूँ। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आती हूँ अपने वापस चार्ट पे। सो ये रहा मेरा चार्ट। अब आपने नोटिस किया कि मार्केट ऊपर तो उठ रहा है, बट उठने के बाद वापस से वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। अब नीचे से क्या होगा? हमारा जो माइंडसेट है, उन्हें ये लगेगा, हमारे जो माइंडसेट का थिंकिंग है वो ये है कि अब यहाँ से ये रेड कैंडल बन गया, अब इस रेड कैंडल के हिसाब से हम नीचे के साइड प्लान करेंगे। आपकी थिंकिंग ऐसी होगी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डीप हो सकता है। अब मैं इसको एक बार डिलीट करके आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ये देखिए, जब भी आप चार्ट पे काम करेंगे ना, ये देखिए, आप इसको, ये सबसे नियर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंसोलिडेशन जोन है, ये देखो, ये कंसोलिडेशन जोन है। अब ये रेड कैंडल पे भी तो लोग यहाँ से सेलिंग लगा सकते थे कि भाई लगातार गिर रहा है, यहाँ से सेलिंग लगा देते, मार्केट यहाँ से धड़ाम देने ऊपर उठ गया, पैसा तो वैसे भी चला गया आपका। इस कैंडल पे भी आप लो लगा सकते थे, बट ये कैंडल का लो इसने ब्रेक ही नहीं किया। कितना किया? कुछ पॉइंट ब्रेक किया, तो कुछ हुआ ही नहीं। सुबह तो ये अप में खुल गया, तो यहाँ भी लॉस हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया। ऐसी अब 4 दिन से ग्रीन था, अब यहाँ पर एक दिन रेड तो आएगा ही आएगा। कल हो सकता है कि यहीं से ऊपर उठ के एक हाई बनाए, और उसके इस कैंडल का हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाए, और वापस से मार्केट क्लोज होते टाइम वो रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी क्या है? अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी ये चल रहा है कंसोलिडेशन जोन। वो ये रहा आपका लेवल, आप देख लो, इसको मार्क भी कर लो। ये रहा कंसोलिडेशन जोन, अब ये मार्क कर लो। 25,154 की जगह 25,200 ले लो। दूसरा कंसोलिडेशन जोन आपका रहेगा 24,870 का। तो इस बीच आपको हो सकता है कि 2-3 कैंडल आपको बनते हुए नज़र आए, ठीक है। ये हो सकता है,
हो सकता है आपको यहाँ भी एक कैंडल ऐसी मिले, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अब ऊपर से फिर यहाँ बनना हो स्टार्ट होगा। बट हो सकता है कल परसों का आपका कैंडल ऐसे मिले, परसों वाला कैंडल आपको ऊंचा की तरफ मिले और उसके बाद फिर यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है। सो ये रहा हमारे ऑल ओवर द प्रिडिक्शंस ऑफ द निफ्टी कि आपका थर्सडे को क्या हो सकता है और आने वाले 2 दिन में क्या आपको हालात देखने को मार्केट में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लेवल्स होंगे हमारे इंट्राडे के लिए। तो इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा जूम इन, लेट्स जूम इन। यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइस टैग। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि प्राइस टैग लगाने से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कुछ नहीं। इससे क्या रहता है कि आपको पता रहता है कि ये लेवल पकड़ेगा, ये लेवल पकड़ेगा, और फिर अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर लेते हो, ट्रेड क्लोज भी कर लेते हो, बीच में ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। हमेशा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑल राइट, नीचे के भी लेवल्स का लिए एक बात कर लेते हैं। नीचे का हमारा एक ही लेवल रहेगा कि एक तो ये कैंडल का लो रहेगा, बाकी आई थिंक यही कैंडल का लो रहेगा। इसको टूटना ज़रूरी होगा, तब जाके आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब सपोज़ कि मार्केट जो है सुबह आपको इसी बीच इसी रेंज में कहीं खुल गया है। रेंज क्या होगा आपका? रेंज होगा आपका, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, 24,800 के आसपास। अब 24,800 के आसपास जब खुलता है मार्केट, आप आधे घंटे तक कुछ मत करो, 15 मिनट्स नहीं, आधे घंटे, 5, 10, 15 मिनट और आधे घंटे का कैंडल आप चेक करिए कि मार्केट में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। वो 5 मिनट के कैंडल में भी बता देगा, 15 मिनट में भी बता देगा, 1 मिनट में भी बता देगा और 30 मिनट में भी बता देगा। अगर आपको लगेगा कि सब कैंडल में पॉजिटिविटी छा रही है तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि 25,000 तक आने दीजिए। 25,000 आपको क्या, 24,000 मैंने 800 बोला, 24,800 के आसपास कंसोलिडेशन करता है। 25,000 तक आने दीजिए। 25,000 के बाद जब जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, 25,050 से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 25,050 से जैसे ही वो ऊपर की तरफ ट्रेड करता स्टार्ट हुआ, यानी 25,050 तक आपको यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करते हुए नज़र आएगा। जैसे ही वहाँ सस्टेन करता है, 5-10 मिनट बिताता है, फिर वहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है और फिर हो सकता है कि 25,000 सीधा 200 तक का हाई पकड़े, ठीक है। हाँ, लेकिन इस बीच ये है कि आपको 50-50 पॉइंट मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना, 25,050 के ऊपर चले तो 25,100 पे आपको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका 25,150 पे ट्रेड कर सकते हैं, 50 पॉइंट वहाँ भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा लॉन्ग और चलना है और पॉजिटिव मार्केट रहा तो 25,200 पर आप वापस से यहाँ तक आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना कि 25,200 का जो एक लेवल है, रेसिस्टेंस है, यहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ पैसे आपको मिल जाए तो आप रख लेना, क्योंकि यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 दिन से ना मल्टीपल टाइम 25,200 के पास तो टच कर रहा है, बट इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आपको कल या परसों में मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बार बार जब एक ही जोन पे 3 बार 4 बार रिजेक्ट होता है तो 5वीं बार में वो ब्रेकआउट होता है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जो आपका पहले का बाइंग हुआ है, जो एफआईज ने इतने सारे बाइंग किए क्वांटिटी में, उसका आपको इस 2 दिन में मिल जाए या फिर आपको मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसका भी रीज़न ये है कि यहाँ पर 3 बार आपका रेसिस्टेंस आ रहा है। अब कल का दिन भी अगर ये वाला ब्रेकआउट नहीं करता है, मान लीजिए यहीं पे सस्टेन करके वापस से नीचे आ जाता है, तो फिर हम चौथे दिन का वेट करेंगे, फ्राइडे का। और फ्राइडे में अगर ये वाला सस्टेन करके थोड़ा सा नीचे और आता है तो मंडे में फिर आपका ब्रेकआउट ही होगा, श्योर है। क्योंकि 4 बार के बाद जब 5वां टच होता है तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है, क्योंकि बार बार अगर यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है तो यहाँ से फिर ब्रेक होता है। ये आपका हिस्टोरिकल चार्ट डेटा बताता है। अगर आप लगातार चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो ठीक है, जब मल्टीपल टाइम्स कहीं पर जाता है, प्राइस टच होकर वापस नीचे आता है, फिर टच होकर नीचे आता है, फिर टच होकर नीचे आता है, फिर टच होकर नीचे आता है, उसके बाद यहाँ नीचे आके सीधा फट के ऊपर ही भागता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन चार्ट है। ये आप अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑल ओवर कल थर्सडे के लिए निफ्टी का प्लान। ये आप अपना मार्क कर लीजिए। अब आप कहोगे कि नीचे के लिए भी प्लान बता दो। देखिए, अभी नीचे के सेंटीमेंट मेरे लिए तो है नहीं, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि 24,800 पर मार्केट खुलता है, नीचे जाता है तो जाने दो। फिर अगर नीचे जाता है और नीचे ही गिरता गया तो 24,800 के बाद फिर आप 100 पॉइंट का आप दाव लगा सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आपको 100 पॉइंट नीचे गिरता हुआ सुबह के टाइम में आराम से फ्लक्चुएट मिल जाएगा, तो आपको पुट में यहाँ पर मुनाफा हो सकता है। और जैसे अगर आपको लगता है कि 24,800 की जगह 24,700 तक आ गया और उसके बाद से फिर से रिवर्सल हो रहा है, तो उसको आने दीजिए 25,000 तक आने दीजिए। उसके बाद 50 पॉइंट का और वेट करिए। 25,050 के बाद ही आप
कॉल में बाय कर सकते हैं। पुट में ऑप्शन है कि 24,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पुट के लिए ऑप्शन अच्छा है। 25,050 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए कॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो ये हमारा कल के थर्सडे के लिए एनालिसिस है। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इस बीच आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। FIS का डेटा बहुत पॉजिटिव है और ये आपको कल परसों 3-4 दिन में फटते हुए नज़र आएगा। फिर आप कहोगे कि मार्केट में आया बहुत बड़ा बुल रन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।